हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, दो पासों की तीन फेंकों में द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। यहाँ से इस प्रश्न को करने मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हम यदि बर्नौली बंटन के सूत्र की सहायता से देखें तो पी एक्स बराबर आर की है प्रायिकता हमारे पास लिखी जाती है। यह आती है एन सी आर, गुणा में आता है पी की घात आर और क्यू की घात एन माइनस आर आती है। तो यदि अब हम इस प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास दो पास से फेंकने हैं, उनके तीन बार फेंकना है, अर्थात n का मान तो हमें यहाँ से 3 दिया गया है। द्विकों की संख्या देखने, द्विकों की संख्या जैसे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 5 5 6 6 यह आ जाए, अर्थात दोनों पासों पर समान अंक आए। तो यहाँ से दो पासों को फेंकने पर हमारे पास यदि कुल संख्याएं देखें तो कुल संख्या हमारे पास कितनी बनेगी। यहाँ से दो पासों को फेंकने पर कुल संख्या बनती है हमारे पास 36, जिसमें से द्विक आने की स्थितियां हमारे पास कितनी है। द्विक हमारे पास 6 स्थितियों में आता है। तो यहाँ से इसकी प्रायिकता p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6/36। जैसे हम सरल कर लेंगे तो 1/6 मान आ जाएगा। इसे यदि सरल करें तो q बराबर लिखा जा सकता है 1 माइनस p, जिसे सरल करके 1 माइनस 1/6 अर्थात 5/6 आ गया। सूत्र में मान प्रतिस्थापित करते हैं। तीन फेंकों में द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। हो सकता है हमारे पास यहाँ से एक भी पासे पर, यहाँ से एक बार भी हमारे पास इन फेंकों में, तीन फेंकों में एक बार भी द्विक ना आए। तो प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं एक्स आर बराबर 0 की। आर बराबर 0 की यदि प्रायिकता देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, तीन बार पास से फेंकने, 3c0 आ गया। 1/6 की घात तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 0 और 5/6 की घात आ गई हमारे पास यहाँ से 3। तो इसे सरल करेंगे, 3c0 का मान आएगा 1, 5/6 की घात 3। इसे सरल करके हम लिख सकते हैं 125 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 125 बट्टे में 6 की घात 3, 216 हो गया हमारे पास। यहाँ से यही तो आएगा, यहाँ से 216 आ गया। या फिर तीन फेंकों में हमारे पास एक बार द्विक आ जाए, अर्थात यहाँ से p x बराबर 1 हमें लेना होगा, r का मान 1 लेंगे तो यह मान आ जाएगा 3c1, 1/6 की घात आ गई हमारे पास यहाँ से 1 और 5/6 की घात आ गई हमारे पास यहाँ से 2। इसे यदि हम सरल करते हैं, 3c1 का मान आएगा 3 और 1/6 का मान आ गया यहाँ से 1 ही है तो घात ही 1/6 आ गया, 25/36 आ जाएगा। इसे सरल करते हैं तो 6 से 25, 3 से 6 को काट देंगे, 2 आ गया मान। सरल करने पर हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा, 36 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ से सरल करने पर हमारे पास मान बन जाएगा 25 बट्टे में आ जाएगा। यहाँ से 36 को 2 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 6 दूनी 12, हासिल 1 आ गई, 6 और 1 7, 25/72 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से दो बार हमारे पास यहाँ से आ जाए द्विक तो x बराबर r का मान 2 आ जाएगा इस स्थिति में हमारे पास यहाँ से। तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 3c2, 1/6 की घात तो आ गई हमारे पास यहाँ से 2 और 5/6 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 1। इसे सरल करेंगे, 3c2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यह भी हमारे पास 3 के बराबर आएगा, 1/36 आ गया, गुणा में साथ ही आ जाएगा 5/6। इसे यदि हम सरल कर लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सरल करने पर, यहाँ से 6 से 3 को काट देंगे, 2 आ गया, 5 बट्टे हमारे पास वही 72 आ गया गुणा में यहाँ से। इसी प्रकार या तो हमारे पास 3 बार यहाँ से तीन उछालों में r का मान 3 ले लेते हैं। इस स्थिति में 3c3 आ जाएगा, 1/6 की घात तो 3 आ गई और 5/6 की घात आ जाएगी 0। इसे सरल करते हैं, 3c3 का मान आएगा 1, 5/6 की घात 0 अर्थात 1 आ गया, 1/6 की घात 3 अर्थात 1/216 आ गया। अर्थात यदि अब हम यहाँ से प्रायिकता बंटन के लिए सारणी बनाए तो सारणी हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, xi जब हम यहाँ से 0 लेते हैं, इसके बाद हम 1 लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ से 2 स्थिति लेते हैं, इसके बाद 3 लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास p क्या बन रहा है, p का संगत मान हमारे पास बन रहा है, एक तो आ रहा है हमारे पास यहाँ से 125 बट्टे 216, 125 बट्टे में 216 आ रहा है। एक मान आ रहा है हमारे पास 25 बट्टे में 72, एक मान आ रहा है 5 बट्टे में 72 और एक मान आ रहा है 1 बट्टे में 216। तो यह बन गई हमारी प्रायिकता बंटन की सारणी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।